चिंता की बात है राज्य सरकारें तो और छोटे तरीके से काम कर रही हैं। इसलिए ये इस लड़ाई को बहुत ज्यादा आगे टाला नहीं जा सकता। इसको सबको मिल करके एक साथ, नंदू जी हैं, प्रयास करते हैं तो एक साथ मिल करके एक दो पॉइंट पे बात करके और इसका फैसला करना होगा। सरकार को इस बारे में झुकाना होगा, नहीं तो ये इतना टाइम बीत जाएगा कि इसको चेंज न चेंज करने का कोई महत्व रह नहीं जाएगा। अभी भी जैसे लोगों को मिल रही, अब तो मिलने लगी। जब लोग कहते थे कि हजारों में मिलेगी पेंशन, तो बंधु जी को भी याद होगा, लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, नहीं ऐसे कैसे मिलेगी, सारे अधिकारी कहते थे। अब जब 3000, 6000, 2000, 2500, 5000 मिल रही है, तब अब किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं। तो ये स्थिति है। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा। मैं सीधा त्रिपाठी जी के पास पहुंचूंगा। त्रिपाठी जी, इस बजट से आम नागरिक का कुछ भला होगा कि नहीं? फिर आएंगे बंधु जी के पास। मिश्रा जी, इस बजट में मुझे उम्मीद है नौकरी पेशा लोगों को आय कर में छूट का फायदा मिलेगा। ये बात तो सही है। हालांकि जो नया कानून आएगा उसमें क्या कौन से सांप बिच्छू छिपाए होंगे वो अभी देखने वाली बात है। लेकिन निश्चित रूप से इस बजट में दो वर्ग को फायदा दिखता है। एक मध्यम वर्ग, विशेषकर नौकरी पेशा। दूसरा नौकरी पेशा इसलिए बोला क्योंकि गला दबा के उससे ले लेते थे, तनख्वाह में से काट लेते थे टीडीएस आप सीधा, और वो बेचारा चू नहीं कर सकता था। व्यापारी तो देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो सीए कोई न कोई रास्ता बता ही देता है। तो दूसरा जो है बिहार को इसमें कुछ सामने चुनाव होने के कारण फायदा होता दिख रहा है। बाकी जितने वर्ग हैं सबसे ज्यादा अगर इन्होंने किसी को छला है तो जो 70% किसान खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को केवल 3.5% बजट का दिया है। यानी 100 रुपया में 3.5 रुपया से 4 रुपया के अंदर ही उनको चलता कर दिया है निपटा के। इसीलिए किसानों की पीड़ा ज्यादा है। और साथ ही साथ जिस तरह से आप कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में जो एक किया जाना था, उसका भी अगर विस्तार होना है तो आईआईटी पटना में ही विस्तार होगा। पर्यटन का विस्तार होना है तो वो गया में ही होगा, बिहार में ही होगा विस्तार। यूरिया की फैक्ट्री लगेगी तो बिहार में ही लगेगी। ग्रीन एयरपोर्ट बनेगा तो बिहार में ही बनेगा। मखाना चुनाव है जी, और नीतीश बीजेपी में तनाव है, तो उस तनाव को कम करने के लिए नीतीश को खुश करना पड़ेगा। दोनों बैसाखी कहती है, कुछ दो गिरा देंगे, कुछ दो गिरा देंगे, बैसाखी छीन लेंगे। तो सर पहले जैसी सरकार नहीं है। इस क्या किसानों में सिर्फ उटौवल बचाने के लिए ऐसा इन्होंने किया है। हालांकि हम लोग तो स्वागत करते हैं, बिहार के लिए इन्होंने सोचा, अच्छा किया। देश का कोई राज्य तो खेती में आगे बढ़े तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, ये जो एक ही चीज का है हमें कि अगर एमएसपी पे ये लोग एक कानून लाते हैं मिश्रा जी, तो इनके खजाने पे 1 रुपया का भार नहीं पड़ता। केवल एक कानून लाना था कि जो व्यापारी खरीदते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदे। वो एक बड़ा मौका से चूक गए, क्योंकि व्यापारियों से चंदा मिलता है, किसान तो चंदा दे नहीं पाते, इसीलिए संभवतः वो अटका पड़ा है। देखिए आज चंदा आप इकट्ठा कराइए किसानों से, तो किसानों के लिए कुछ कराएंगे, राहत की जरूर चंदा इकट्ठा कराइए। ऐसा है, किसान अपनी जमीन बेच के उतना चंदा न दे पाएंगे जितना बड़े धरना सेठ लोग देते हैं। आपको तो पता ही है जो चंदा वाली पे कितने बहुत हमले आपने किया, 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने गला दबा दबा के एक कंपनी से लिया है। तो वैसा हम लोग कहाँ दे पाएंगे? ना कर्मचारी दे पाएंगे न किसान दे पाएंगे। कर्मचारी और किसान ही वही इस देश को चलाते हैं, वही रोजी रोटी देते हैं, वही सड़क बनाते हैं, वही देश को का विकास कर रहे हैं, वही बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब बंटवारा होता है फंड का, तो कारपोरेट सेक्टर बाजी मार ले जाता है और मक्खन वो खाता है, मलाई वो खाता है, छाछ हम लोग पीते हैं। बिल्कुल विजय बंधु जी, अब कर्मचारियों के हिस्से में छाछ आएगी, मलाई आएगी कि रायता आएगा, क्या आएगा? शिक्षा तो कमजोर कर दिया, आप शिक्षक हैं, कैसे शिक्षा व्यवस्था प्रणाली ठीक होगी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, अगर किसी राष्ट्र को बर्बाद करना है तो उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दो, राष्ट्र स्वतः बर्बाद हो जाएगा। किसानों को परेशान कर दो, राष्ट्र खुद बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आपने बहुत बढ़िया कलाम साहब को उदाहरण दिया और वो बिल्कुल 100% है। और लगातार अगर आप
बारीकी से देखें